हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सम पर्सनालिटी ट्रेट्स अबाउट अ एम्पैथ पर्सन। जो लोग एम्पैथ होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इमोशंस एंड नीड्स ऑफ द पीपल अराउंड देम। मतलब जो भी उनके आसपास, चाहे वो फैमिली में है, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, वो हर किसी के लिए जो उनके आसपास है, उनकी इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना, जुड़ जाते हैं। आप एक अपने मूड में पूरा शिफ्ट देखोगे, लाइक फ्रॉम बीइंग सो हैप्पी आप एकदम से बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में आ जाते हो। लाइक यू जस्ट कांट टैकल दैट थिंग, यू फील सो मच डेप्थ ऑफ द इमोशन। उसी तरह जो एम्पैथ लोग होते हैं, अगर देखोगे, एक तरफ तो ये आता है अबाउट बीइंग अ सैड सिनेरियोज अराउंड देम। उसके अलावा कई बार उनके आसपास अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत खुश है, वेरी लाइवली ना, बच्चा है पास में, वो बहुत खुश है, इज़ प्लेइंग, तो वो जब किसी ऐसी एनर्जी के आसपास भी आते हैं, फॉर नो गुड रीज़न, वो अपने आप से एकदम से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं एंड दे फील सो हैप्पी दैट उनको समझ नहीं आती है कि अभी तो मैं बहुत नॉर्मली बैठा था, देन वाई आई एम फीलिंग सो हैप्पी ऑल ऑफ सडन। मतलब वो एकदम से, वो जो है ना एनर्जी जो उनके आसपास के लोगों की है, वो एकदम से अंदर अपने आप में सोक इन करते हैं। बट देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़, हमें कुछ लिमिट्स सेट करनी होती है अपने आप में। उस चीज़ को समझना होता है कि अगर हमें दूसरे लोगों की एनर्जीज़ हैविली इफ़ेक्ट करती हैं, तो हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं अपने आप को। हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे मैनेज करना है, सो दैट दूसरे लोगों की एनर्जीज़ हमें इतना इफ़ेक्ट ना करें। और आपको पता कैसे लगे कि अगर आप एक एम्पैथ पर्सनालिटी हो। बट देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। वो बोलते हैं ना, दुनिया में जो एम्पैथ लोग होते हैं ना, दे आर लाइक अ ब्लेसिंग टू द पीपल अराउंड दैम, बिकॉज दे आर देयर फॉर यू। कोई भी आपको तकलीफ़ है या कुछ है, वो उस चीज़ को महसूस करते हैं आपके साथ और आपकी मदद करते हैं। जहाँ तक हो सके वो आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सो बीइंग एन एम्पैथ पर्सन इज़ नथिंग बैड, ओनली यू जस्ट नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। ओके, इसमें एक चीज़ ये भी आती है, जो एम्पैथ लोग होते हैं, यही नहीं कि उनको सिर्फ इमोशंस लोगों की डिस्टर्ब करती हैं ऑफ द पीपल अराउंड दैम, इवन उन लोगों को साउंड, स्मेल एंड द सेंसेशंस अराउंड दैम, वो भी उनको तंग करती हैं। कई बार कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं उनके आसपास, अगर कोई ऐसी स्मेल है तो वो उनको या फिर ट्रिगर करेगी इन अ वे, या तो वो एकदम से उदास से हो जाएंगे, या फिर उनको लाइक दे हैव सम मेमोरी कनेक्टेड विद दैट स्मेल, कि वो उस चीज़ को, मतलब जब वो स्मेल को फील करते हैं, सो ऑल ऑफ सडन दे फील हैप्पी फॉर नो गुड रीज़न। इसके अलावा इन लोगों को कई बार जो बहुत हाई वॉल्यूम्स होती हैं उनको पसंद नहीं होती, और या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए दे प्रेफर रीडिंग। मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड स्मेल अराउंड दैम, इवन टू द सेंसेशंस। कई बार इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू डील विद द इमोशनल एंड द सेंसरी ओवरलोड। मतलब क्या होता है, जब ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को एब्जर्व कर लेते हैं अपने आसपास से, तो उनको खुद को ही इन चीज़ों को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज समटाइम्स दे फील कि वो कहीं पे कुछ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी काम में, क्योंकि वो किसी और की इमोशंस, दे फील सो हैवी इन देमसेल्फ कि वो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू लर्न हाउ टू रिलैक्स, और कैसे उस चीज़ को जो उनको बॉदर कर रही है उसमें से कि वो कैसे निकले, एंड हाउ दे कैन calm themselves. So these people need to understand that they need to follow some self-care practices. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें they need to do so that इनको ये emotions इतनी तंग ना करें. And with time they need to isolate themselves. मतलब कि बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो and you feel the very heavy energy within yourself, you need to clean that energy on your own. और आपको पता होना चाहिए कि आपको यू नीड सम टाइम विद योर सेल्फ, यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ फॉर अ वाइल टू रिचार्ज। फॉर एम्पैथ पीपल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट बाउंड्रीज। मतलब कि वो इतना उन सिचुएशंस में और विद द इमोशन ऑफ द अदर पीपल इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती है कि उनको किस लिमिट में जाके, कहाँ तक जाके उनको रुक जाना है, बिकॉज दैट थिंग इज़ इफेक्टिंग देम ऑल्सो। और वो कुछ इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि वो अपने आप में ही इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उनको समझ भी आ रही होती है कि हम लोग अभी इस सिचुएशन में इतना अंदर तक जा चुके हैं कि हमारी खुद की लाइफ ऊपर नीचे हो चुकी है, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज।
कि हाँ नाउ आई हैव टू स्टॉप, मतलब मैं इतना इस चीज़ में नहीं जा सकता हूँ आगे तक बिकॉज दिस थिंग इज़ अफेक्टिंग मी। सो आइसोलेशन इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प इम्पैक्ट पीपल। मतलब कि आपको कई बार खुद के साथ अकेले रहने की ज़रूरत होती है, आपको एक टाइम स्पेंड करना होता है खुद के साथ, ताकि आप किसी से भी डील नहीं कर रहे हो। मतलब आप किसी से बात मत कीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ मतलब दिन का कुछ ऐसा कुछ घंटे रखिए कि आपको पता है कि आपको किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करनी है, आपको इंटरेक्ट नहीं करना है। और व्हेन यू फील सो हैवी विद दोज एनर्जीज, ट्राई कीजिए उस वक्त में कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल कि आप बाहर जाके किसी लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि पहले आपको खुद की एनर्जी बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद के साथ आइसोलेट करें, मतलब यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ इसमें। या फिर आप खुद से अकेले वॉक के लिए जाएं कहीं बाहर, गार्डन में जाएं जहाँ के पे आपको पता है कि जब आप बाहर जाओगे यू फील गुड विद इन योरसेल्फ। काम करती हैं वो आपको एनर्जीज ना, जैसे कि इट हेल्प्स यू कूल डाउन। और इसके अलावा अगर हो सके मेडिटेशंस कीजिए घर में बैठकर, मतलब आप यू नीड टू काम योर एनर्जीज। मेडिटेशंस कीजिए, कुछ प्रेयर्स कीजिए, है ना। या फिर आप कुछ ऐसा लगा कर देखिए जिससे आपको पता है कि योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू कूल योर सेल्फ, है ना। मतलब कि कुछ ऐसा जो आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से निकाल के आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता है। सो मेडिटेशन इज़ समथिंग वेरी गुड दैट यू कैन डू सो दैट आप अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। और उस मेडिटेशन में यू कैन डू सम विजुअलाइजेशन कि वो जो हैवी एनर्जी है आप उसमें से कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को, एंड यू आर फीलिंग रिफ्रेश इन योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स दैट यू कैन फाउंड ऑन द यूट्यूब फॉर विद द गाइडेड मेडिटेशंस टू गेट रिड ऑफ दैट हैवी टॉक्सिक एनर्जीज। सो उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि देखिए कई बार वो लोड आपके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है दैट इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू एट द इमोशनल एंड फिजिकल लेवल। एंड कई बार जो इम्पात लोग होते हैं वो अपने आप में महसूस करते हैं कि जैसे दे डोंट फिट इन द सोसाइटी। मतलब वो जब भी वो लोग बाहर जाते हैं, किसी को भी दुखी देखते हैं, तो वो इतना अंदर अपने अंदर वो सारा दुख भर लेते हैं, लाइक दे फील सो हैवी इन देमसेल्फ, कि उनको लगता है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे और भी लोग थे जिन्होंने ये सब बातें सुनी। मतलब जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। तो वो आपको कुछ बात सुना रहे हैं अपनी, तो बाकी लोग तो सभी नॉर्मल थे, वो नॉर्मली घर पे चले गए, बट यू आर द वन हु गेट्स मोस्ट अफेक्टेड विद इट। आप घर पे भी आए हो तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट में आऊँ सो दैट आई कैन हेल्प दैट पर्सन। तो आपको लगता है बाकी लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है, वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद मी, और मैं ऐसा हूँ क्यों। तो वो चीज़ें आपको कई बार परेशान करना शुरू कर देती हैं। एंड समटाइम्स यू फील कि जो अगर मेरे को जो इतनी सेंसिटिविटी है, अगर शायद मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँ, मे बी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दैट वाई आई एम लाइक दैट। तो वो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं। तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, आप लोगों के साथ अपनी खुद की इमोशंस को एंड योर सेंसिटिविटीज़, आप उन चीज़ों को डिस्कस ही करना बंद कर देते हो। एंड यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद यू इनसाइड ऑफ यू। सो आपको इसमें करना क्या है, यू नीड टू, बोलते ना, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप एक एम्पैथ पर्सनालिटी हो और ये चीज़ें आपको हैवीली इफेक्ट कर रही हैं, तो आपको पता है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, आपको खुद को संभालना है सो दैट दीज थिंग्स डजंट इफेक्ट यू। पर उसके लिए पहले आप समझिए कि हाँ, मैं रियली आई एम आ इम्पैथ पर्सन। अगर हूँ तो मैं इस चीज़ को किस तरह टैकल करूँ, मतलब मैं लोगों की मदद भी करूँ, उनके लिए केयर भी करूँ, बट स्टिल मैं अपने आप में बिल्कुल फ्रेश रहूँ और मुझे वो चीज़ें इतनी हैवीली इफेक्ट ना करें। तो इसमें होता क्या है, वो कोई भी टाइप की इमोशंस हों आपके आसपास, चाहे वो थोड़े लेवल की हों या हाई लेवल की हों, छोटी छोटी बातें हों चाहे बड़ी बड़ी बातें हों, वो आपको इफ़ेक्ट करती है। तो आपको समझना है कि मैं इन चीज़ों को टैकल करूँ कैसे। एंड इम्पैक्ट पीपल दे ऑलवेज नीड टाइम टू रिचार्ज। मतलब कि वो जो हर वक्त दूसरे लोगों के इमोशंस में, व्हेन यू गेट सो इन्वॉल्व विद पीपल अराउंड यू, तो आपको क्या लगता है कि लाइक यू फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड इन योरसेल्फ, यू फील वेरी लो, बहुत एनर्जी लो लगती है आपको, या फिर आप दिमाग से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो। तो आपको चाहिए होता है कि आप अपने आप के साथ कुछ एक टाइम स्पेंड करें वेयर यू आर एट पीस,
क्योंकि देखिए हर किसी की एनर्जी अगर आप एब्जॉर्व करते जाओगे अपने आप में, तो धीरे धीरे दिमाग इतना भर जाता है, यू गेट सो स्ट्रेस्ड आउट कि आपको फिजिकली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हेडेक्स शुरू हो जाएंगे, यू डोंट स्लीप प्रॉपरली। सो देखिए अगर सो नहीं रहे हो दिमाग और हेडेक्स होने शुरू हो जाएंगे कुछ भी, तो ऑब्वियसली वो आपका पूरा दिन खराब कर जाता है। सो वॉट यू नीड टू डू कि अगर आपको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फैटिग्ड फील कर रहे हो, बहुत ही थकावट महसूस हो रही है, लाइक व्हेन यू गो आउट एंड सिट अमंग फ्यू पीपल, और आपको पता है कि आप वापस आए हो तो आपको एकदम से फालतू में थकावट हो रही है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की एनर्जी ऑब्जर्व करते हो। Like sometimes you don't know someone is toxic around you. Like when you go out among your friends or somewhere out, आप लोगों में बैठते हो, वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं आपके साथ, तो बट यू डोंट फील और मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी एनर्जी टॉक्सिक है। बट व्हेन यू कम होम ऑल ऑफ सडन यू फील सो एग्जॉस्टेड इन योर सेल्फ एंड यू फील इतनी थकावट आपकी बॉडी में होती है, लाइक यू फील लाइक स्लीपिंग कि अभी मेरे से कुछ भी नहीं होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज फ्यू थिंग्स कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट। आई होप आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिसेस दैट वी कैन डू, ताकि अगर आप एम्पैथ पर्सनैलिटी हो तो हाउ यू कैन डील विद इट। नमस्ते।